जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, क्लास 9th के बच्चे सब लोग जुड़ जाइए और देखिए, सोहन लाल द्विवेदी के जीवन परिचय को हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। जो हमारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो पिछले प्लेलिस्ट में जाके सोहन लाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय को अच्छे से समझ लें। उसके बाद उन्हें उनके द्वारा रचित ये कविता उन्हें प्रणाम। बच्चों, इस कविता में कवि उन सभी महान व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं जो दीनहीन के बीच में रहकर और राष्ट्र के सेवा में, राष्ट्र के प्रेम में, राष्ट्र के विकास में लगे हुए थे। जिनको वो जानते हैं उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं, और जिन्हें वे नहीं समझ जानते हैं, जिनका नाम कोई नहीं जानता, उन्हें भी वह प्रणाम कर रहे हैं। द्विवेदी जी बच्चों ऐसे कवि हैं जिनकी काव्य धारा राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत है, अर्थात राष्ट्र के प्रति वो जागरूक हैं। सत्य, अहिंसा और राष्ट्र प्रेम इनकी कविताओं का मूल स्वर है बच्चों। द्विवेदी जी प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को उत्पन्न करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य से बच्चों उन्होंने ये कविता लिखी है, उन्हें प्रणाम। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे बच्चों, तो ये आपको 2 पद्यांश दे दिया जाएगा एग्जाम में। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया और इसी से संबंधित फिर कोई, मान लीजिए ये एक आपको उन्हें प्रणाम का दे दिया गया एक पंक्ति, और ऐसे किसी अन्य का दे दिया गया। मान लीजिए आपको दे दिया गया जैसे क्या कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो पंचवटी है, मान लीजिए उसी में से कोई पंक्ति दे दिया गया। इसी प्रकार से आपको 2 पंक्ति आपकी परीक्षा में बनेंगे बच्चों। उसमें संदर्भ सहित व्याख्या, काव्य सौंदर्य इसी प्रकार से लिखना रहता है। 2-2 अंक के होते हैं। कुल 5 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो 5 क्वेश्चन बनते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है, और कुल मिला के ये 10 नंबर का सवाल है बच्चों। इसीलिए आप इसको पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए बच्चों। चलिए, तो अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अन्य फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने का प्रयास करें बच्चों। आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस के जो हिंदी विषय है बच्चों, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को डे बाई डे करके क्रम वाइज चीजों को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए बच्चों, अब हम उन्हें प्रणाम कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा अर्थों को समझेंगे, उसके बाद इससे इसके भावार्थ को जानेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। भेद गया है दीन असुर से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। सतत अर्थात बच्चों निरंतर उन्हें प्रणाम है। किन्हें प्रणाम है? भेद गया है दीन अश्रु में जिनका मन, जिनका हृदय दीन दुखियों को देखकर मार्मिक हो जाता है, दुखी हो जाता है, अश्रुमय हो जाता है। मोहताजों के साथ जिनको न आती शर्म, जो गरीब दुखियों लाचारों के बीच रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको जरा सा भी शर्म नहीं आती इस बात की। और किसी देश में किसी भी देश में रहते हुए, वो केवल अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, बहुत बड़ी बात है ये। वो ऐसे व्यक्ति, वो किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी देश में रहकर और अपने कर्म का निर्वाह करते हैं, लोगों की सेवा भावना करते हैं। तो मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म, जिनका कर्म, जिनका धर्म मात्र मानवता ही का ही स्थापना करना है बच्चों। ऐसे अज्ञात नाम, जिनको हमको नाम भी नहीं पता, जिनको हम जानते ही नहीं, उन्हें प्रणाम और जीवन भर सतत प्रणाम। चीजें आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब देखिए, थोड़ा बहुत अर्थों को हम देख लेते हैं। लगभग 50 से 60% चीजें तो ऐसे पढ़ने से आपको समझ में ही आ जाती है। कुछ अर्थ जो क्लिष्ट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा दीन अश्रु। दीन अश्रु अर्थात दुखियों के अश्रु।
मर्म आप तो समझते हैं कि हृदय से संबंधित है, हृदय को कहते हैं। मोहताज अर्थात दरिद्र, दया के अभिलाषी होते हैं अर्थात गरीब होते हैं, मोहताज उन्हें ही कहते हैं, गरीब जो होते हैं। और संस्थापन का मतलब बच्चों स्थापना करना, अभी हमने बताया नहीं कि जो मानवता की स्थापना करें। और सतत बच्चों निरंतर हमेशा प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा इसको हम और छोटा करेंगे, इतने के अर्थ को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, भावार्थ को देखिए। प्रसंग में आपसे पूछ लेगा 2 अंक का बच्चों की प्रस्तुत पद्यांश का या पंक्ति का क्या कहते हैं प्रसंग आप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपने क्या समझा? तभी उन अज्ञात महापुरुषों की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि के कल्याण और दीन दुखियों की सेवा हेतु अपने समस्त सुखों का न्यौछावर कर दिया। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो आइए व्याख्या को हम लोग समझते हैं। भेद गया है दीन असम से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म, ज्ञात नहीं जिनके हैं नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। कविवर द्विवेदी जी कहते हैं बच्चों, द्विवेदी जी अर्थात सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं बच्चों कि मैं उन महापुरुषों को बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनका हृदय दीन दुखियों की आंखों में आंसू देखकर पीड़ित हो जाते हैं, जो दीन दुखियों के बीच रहकर उनकी सेवा करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं, जरा भी उनको शर्म नहीं आती, जरा भी विचार नहीं करते हैं। उन लोगों को किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में रहना पड़े हुए अपने कर्तव्यों के पीछे नहीं हटते, पूरी तन्मयता के साथ दीनहीनों की सेवा में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे अज्ञात महापुरुषों के चरणों की बारंबार प्रार्थना वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनका लक्ष्य क्या था? मानवता की स्थापना करना ही जिनका लक्ष्य था। अब आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। कोटि कोटि नंगो भिखमंगों के जो साथ, खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत माथ, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सतपुरुषों को सतत प्रणाम, वंदनीय उन सतपुरुषों को सतत प्रणाम बच्चों, सतपुरुषों को। तो अब देखिए यहाँ पर व्याख्या इसको भी समझ लेते हैं। कविवर क्या कहते हैं कि जो देश के करोड़ों वस्त्रहीन और भिक्षुओं के साथ, वस्त्रहीन अर्थात बच्चों जो बिना कपड़े के बड़े ही दीनहीन की अवस्था में जो ऐसे व्यक्तियों को सहारा देते हैं, जिनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उन्हें गौरव की अनुभूति कराते हैं, साहस देते हैं, हिम्मत से गौरव के साथ जीने की शक्ति देते हैं, हिम्मत बनाते हैं, ढाढ़स बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो शोषित और पीड़ित के हाथों को थामते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो थामते हैं, जो किसी के द्वारा शोषित हों, किसी चीज से पीड़ित हों, उनको थामते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनकी अधिक से अधिक सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका हाथ पकड़कर उस मार्ग पर अग्रसर होते हैं जहां पहुंचकर उन्हें दुखों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। मैं उन सभी ज्ञात जिसे जानता हूँ और जिसे नहीं जानता हूँ अज्ञात, ऐसे नाम वाले महापुरुषों के श्री चरणों में श्रद्धा भाव से बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। आप इसमें समझ रहे हैं बच्चों? देखिए, आपने देखा करते कर्म कर को उधर जिधर उधर ऐसा पढ़ा ना आपने, कावड़ की घाव रावण की ऐसे पुनरावृत्ति हुई। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम आइए देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति को। जिनके गीतों के पढ़ने में मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने में झिलती भ्रांति, छा जाती मुख मंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। तो अब इसको हम समझ लेते हैं बच्चों पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए, पहले इसके अर्थों को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपने अभी देखा
कि तानन अर्थात संगीत की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर देखिए तानो लिखा हुआ है, ये देखिए संगीत की बात हो रही है। और झिलती, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है झिलती है ना, तो झिलती का अर्थात था सहन करने की शक्ति, अर्थात सहन कर ली जाती है या दूर हो जाती है। भ्रांति मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, भ्रम को कहते हैं। भ्रम अर्थात भ्रांति, और कांति चमक को कहते हैं बच्चों। कांति कांति चमक को कहते हैं। तो आइए अब हमसे व्याख्या को सबसे पहले समझते हैं बच्चों। जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से छिलती भ्रांति, और छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। तो समझिए बच्चों, कविवर द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे गीतकार, संगीतकार और साहित्यकार वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जिनके गीतों, संगीतों और कविताओं में को पढ़ने से शांति का अनुभव होता है। समस्त भ्रम दूर हो जाते हैं, मन की शंकाएं दूर हो जाती हैं, तथा देश के जवानों में उत्साह का संचार होता है, वीरता का संचार होता है, राष्ट्र प्रेम का संचार होता है, जिनके दृढ़ संकल्पों पर ही बड़ी बड़ी क्रांतियां संभव हो जाती हैं, जिनकी प्रेरणा पाकर देश का युवा मृत्यु की अभिशाप नहीं बल्कि वरदान मानकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाता, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, अर्थात जो युवा, जिनकी प्रेरणा पाकर देश का युवा जो है, देश के जो युवा जन है, मृत्यु को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान मानकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के में भी जरा सा नहीं हिचकिचाते, अर्थात हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ तक इसको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं और पढ़ते हैं। मरण मधुर बन जाता जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम, मेरे कोटि प्रणाम। अब आइए बच्चों इसके भावों को समझते हैं, फिर से अर्थ को देख लेते हैं थोड़ा सा। आपने यहीं पर देखा अभी क्या मादक यहाँ पर देखिए बच्चों, मादक मुस्कान पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि मस्त बना देने वाली मुस्कान, अर्थात बितान मतलब होता है बच्चों विस्तार, विशाल, बढ़ाने से, विस्तार करने से। उच्छ्वसित आप समझ रहे हैं, उच्छ्वसित अर्थात सांसों से संबंध, प्राण उच्छ्वसित अर्थात सांस की बात कर रहे हैं। तो आइए भावों को समझते हैं हम इनको। वह समझ कभी आगे क्या कह रहे हैं कि मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, और नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, और प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान। भाव को समझिए, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि वह समस्त सत्पुरुष भी वंदनीय है, जो संसार में अन्याय का विस्तार होता नहीं देख पा रहे, अर्थात अपने चारों तरफ अगर अन्याय हो रहा है तो उसे नहीं देख सकते हैं, तथा अन्याय को मिटाने के लिए वह अपने प्राणों की आहुति में भी विलंब नहीं करते, अर्थात अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, जरा भी नहीं सोचते, जरा भी देर नहीं करते। दूसरों के दुख रूपी घाव पर अपने मधुर शब्दों का मरहम लगाकर, अर्थात दूसरों के दुख पर अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें, सांत्वनापूर्ण बातें कहकर मरहम का काम करते हैं और उनके पीड़ा को मुक्त करते हैं। ऐसे सहृदय व्यक्तियों को मेरा करोड़ों बारंबार हार्दिक प्रणाम है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मरण मधुर आप पढ़ रहे हैं, मावड़ की आवृत्ति हो रही है ना, मादक मुस्कान पढ़ रहे हैं, मावड़ की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों, जहाँ पर किसी एक वर्ण कई बार, एक से अधिक बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से अभी से आप पहचानिए, और हम आपको निरंतर जब अलंकार छंद काव्य सौंदर्य पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें रस अलंकार छंद बहुत अच्छे से समझाने के साथ साथ बच्चों कई प्रकार के उदाहरण देकर आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये पहचानने में आपको पूरी तरह से आसान कर देंगे कि आपको पहचाने कैसे उसको,
और प्लस ट्रिक भी ऐड कर देंगे। कुछ शब्दों को आप पकड़ कर, पूरा कविता को नहीं पढ़ना है, आप सीधा उस शब्द को पकड़िए और तुरंत अलंकार पे वो अलंकार लिखिए और परीक्षा में फिर आगे वाले प्रश्न पे पहुंच जाइए। इसी तरह से हम इतना आसान कर देंगे बच्चों कि आप परीक्षा में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और पूरे दिन 3 घंटे का आप पूरा भरपूर प्रयोग करेंगे, इधर उधर देखने का भी समय नहीं मिलेगा और आप अपने मन से पूरा जो भी आपका नंबर है A to Z आप करके आएंगे, जितने भी नंबर का है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा बच्चों। आपको पूरी तरह हिंदी में मजबूत हम करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। अब आइए आगे पंक्ति को हम लोग देख लेते हैं। तीसरे पंक्ति में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फिर पढ़ते हैं। पहले छोटा कर देते हैं बच्चों, जिससे कि हम यहीं पर कंप्लीट कर लें इसको। चलिए पहले हम हाईलाइट भी करते हुए चल रहे हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सूखी मधुकारियां दे देती विश्राम, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। बच्चों अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसमें संबंधित कुछ, जैसे जगत तो आप समझते हैं बच्चों, जगत अर्थात संसार, जगत संसार से संबंधित है। तज अर्थात त्याग कर। देखिए बच्चों अब आप अपने बुक में पेंसिल से सर्कल करते हुए उसके अर्थों को लिखते जाइए। दर दर का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक दरवाजे पर घूमना, इधर उधर, दर दर मतलब इधर उधर भीख मांगना, प्रत्येक दरवाजे पर घूमना। विश्राम आप समझते हैं कि आराम होता है। मधुकारियां, यहाँ पर मधुकारियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बच्चों। मधुकारियां दे देती विश्राम अर्थात 2 रोटी। मधुकारियां का अर्थ है रोटियों से। शोध का अर्थ यहाँ पर बच्चों खोज से है, शोध खोज करना। और गौरव महिमा मान सम्मान बड़प्पन, ये देखिए मान सम्मान बड़प्पन का बोध होता है जिसको। इसी प्रकार से अब आइए बच्चों हम लोग अब इसके भावों को समझते हैं। पहले पंक्ति को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ते ही हमको आधी चीजें समझ में ही आ जाती हैं। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, वो अपने काम में नहीं व्यस्त होते, दूसरे की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। राजा से बन गए भिखारी तजारा, आराम को त्याग दिया और राजा से भिखारी बन गए, इनकी उनकी सेवा करते करते। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, 2 सूखी मधुकारियां दे देती विश्राम, और जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। अब आइए बच्चों इसके भाव को हम लोग समझते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं, बहुत ही उच्च कोटि की विचारधारा है बच्चों इनकी, और इनसे हमको भी सीखना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राष्ट्रभक्तों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अर्थात अपनी श्रद्धा भावना को अर्पित करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने मातृभूमि की सेवा करने के लिए सुखों को त्याग दिया और अनेक कष्ट सहकर भी अत्याचार का विरोध करते हुए मातृभूमि की सेवा में लग गए, जिन परोपकारी व्यक्तियों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते, अर्थात अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जो दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने के लिए अपने राज्य का सुख वैभव त्याग कर भिखारी तक बन जाते हैं, जो घर घर भिक्षा मांगकर सूखी सूखी रोटियां खाकर जीवन यापन करते हैं और वर्षा तथा धूप की चिंता किए बिना दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। ऐसे महापुरुषों जिनकी आत्मा सदा सत्य की खोज करती रहती है, जिन्हें अपने मान सम्मान का पूरा ज्ञान होता है, जिन्हें दुखियों पर करुणा और दुष्टों पर क्रोध आता है, जो अत्याचारों का डटकर विरोध करते हैं, मैं ऐसे महापुरुषों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तभी आगे कहते हैं बच्चों कि मैं उन नेताओं की भी वंदना करता हूँ जो निर्धनों को आश्रय और निर्बलों को बल प्रदान करने वाले हैं। तो बच्चों आइए आज हमने 3 पद्यांश को लगभग आधे पद्यांश को हमने समाप्त कर लिया है। अब आप देख लीजिए एक नजर, आधे पद्यांश को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों।
चूंकि छोटे छोटे अब नवरात्रि का पर्व चल रहा है बच्चों, आप जानते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी जो निरंतरता है वो लगन से आप लगे रहें और निरंतर बने रहें और पढ़ते रहें चीज़ों को, बिल्कुल भी तारतम्यता न छूटे। तो बच्चों अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग की पंक्ति को लेकर बढ़ेंगे बच्चों। चलते चलते जी बच्चों जाते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें। चलते हैं बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेष भाग के साथ।